अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। और आज का व्लॉग जी है स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे का है और दोपहर की टाइम की रूटीन से शेयर कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली थी बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। ये पुलाव और प्लस बिरयानी दोनों का ही फ्लेवर आपको देगी। और सबसे पहले तो मैंने इसमें ऑनियन डाले हैं जो मैंने कि गोल्डन ब्राउन किए थे। उसके बाद मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक और उन सबको भूनने के बाद हम ये मसाले ऐड करने वाले हैं। इसमें ज़ीरा है, पुदीने का ड्राई पुदीना है, लाल मिर्च है, हल्दी है और बिरयानी मसाला है, जिसको ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छे से फिर भूनूंगी। और साथ ही मैं जो इसमें 3 टेबलस्पून योगर्ट को अच्छे से फेंट के ऐड कर रही हूँ। तो बिलीव में ये रेसिपी बहुत ही आपको डिफरेंट, मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी गोश्त की यखनी। उस पर मैंने सारे जो गरम मसाले होते हैं, दालचीनी, मोटी इलायची, बादियान का फूल और काली मिर्च, लौंग, और मैंने पूरा इसमें एक ऑनियन और एक जो होता है लहसुन पूरा वो मैंने ऐड किया था। और हाफ जो था मैंने इंच का टुकड़ा अदरक का ऐड किया था। तो जी अच्छे से ये जो जब गोश्त गल जाएगा तो आपने इसको भून लेना है और फिर जो आपकी जो यखनी है वो ऐड कर लेनी है। तो इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा और हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। और फिर एंड में हम दोबारा से हरी मिर्ची और लेमन डाल के इसको अच्छे से दम लगा देंगे। और बस जी जल्दी से रेडी है हमारी मज़ेदार सी बिरयानी प्लस पुलाव। तो और साथ ही साथ ये जो रेसिपी है वो बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, तो जल्दी से बन जाती है। और जैसे कि आप सबको पता है कि फ्राइडे वाले दिन हस्बैंड्स घर में होते हैं और बहुत ही बिजी रूटीन होती है, तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो जब आप बहुत जल्दी में हो और आपने क्विक से कुछ बनाना है तो और बहुत डिलीशियस, तो दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी। और आज मुझे भी जल्दी थी क्योंकि आज मैंने जाना था जी शॉपिंग करने के लिए। और मैं आई थी काफ़ी देर के बाद अपने मोस्ट फेवरेट मॉल, और जहाँ पे आई थी इकिया। आई थिंक कि जो इकिया है वो पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेस हैं, वो मौजूद हैं। बट आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई डोंट श्योर कि पाकिस्तान में इकिया है कि नहीं है। और अगर पाकिस्तान में है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी नो डाउट इनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो जी काफ़ी बस जब शॉपिंग हो जाए मेरी इकट्ठी और मुझे किचन के इक्विपमेंट ज़्यादा से लेने हो तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। और आई थिंक मेरा साल में सिर्फ एक दफ़ा ही चक्कर लग जाता है। तो बहुत मज़े की यहाँ चीज़ें होती हैं और मुझे तो वैसे भी इतना मज़े का ये मॉल लगता है कि मैं इधर काफ़ी देर तक विंडो शॉपिंग भी कर सकती हूँ। और लेकिन जो कि अभी नहीं कर सके क्योंकि कोरोना की वजह से बस जो चाहिए था वही पिक किया। और वैसे तो आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग क्या करते हैं कि घरों से ही, मतलब कि जो इनका ऐप होता है वहीं से पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और आके काउंटर में दिखाते हैं और उनका सामान वहीं आ जाता है। इसी को कहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जी जैसे कि हर एक चीज़ की जो एक अच्छा पॉइंट होता है और एक बुरा पॉइंट होता है, तो जी बस हम लोग अच्छे पॉइंट्स जो हैं वही यूज़ करने चाहिए। और ये बहुत अच्छी सी एक आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप ज़्यादा घूमना नहीं चाहते तो आप ये वाली फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ वेरी टाइम सेविंग। आप जल्दी से आएँ और अपना जो आपने इस चीज़ सेलेक्ट करनी है उसको करें और आपकी शॉपिंग हो जाएगी डन। और वापसी में जी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी देर के बाद इतना ज़्यादा हम लोग चले थे। और मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो आप एक कप कॉफ़ी ला दें, और जिसको मैं करने वाली हूँ इंजॉय। और फिर हम लोगों ने खाना भी बाहर से ही ले लिया था क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि घर जाके कुछ बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को वैसे भी फ्राइडे वाले दिन होता है कि हम लोग बाहर से ही कुछ खाएँ। और वैसे भी मेरे जो दोपहर का टाइम का खाना था वो भी पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने उस टाइम ज़्यादा ही बनाया था। मुझे पता था कि मैं वापसी में बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी, तो बस हम लोग करेंगे वही इंजॉय और बच्चे खाएंगे ये। और आ जाते हैं अब अपनी शॉपिंग की तरफ। तो शॉपिंग वैसे मैंने कोई इतनी खास की नहीं थी क्योंकि मैं हमेशा हम मोस्टली सेल में ही जाती हूँ और इस बार इन्होंने सेल अभी तक नहीं लगाई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो जो मैंने सोचा कि मैं ले आती हूँ। और ये जो बॉक्सेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो मैं जब भी किया जाती हूँ तो जी ये बॉक्सेस ज़रूर लेके आती हूँ। और मैंने ली थी कुछ कैंडल्स और कुछ वो मसाले रखने के लिए डब्बियाँ ली थी। और ये मुझे एक बहुत मज़े की चीज़ लगी थी, ये कीस रैंक था। इसके अंदर आप कीस रख सकते हैं और मतलब कि आपको जो होल नज़र आ रहे हैं उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की चीज़ थी। और और वैसे भी जो कीज़ हैं पूरे घर में बिखरे रहते हैं, तो इट्स गुड। और आई थिंक कि मेरे लिए ये वर्क करे और जो सारे कीज़ हैं वो इसके अंदर हो जाएंगे सेफ़। और ये साथ में मैंने ली थी शेल्फ़ जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और एक तो आप इसको शेल्फ़ के ऊपर भी रख सकते हैं तो कि आपकी जैसे शेल्फ़ बहुत बिजी होती है तो उसके लिए भी वर्क करेगी। और एक तो एक आप इसको कैबिनेट के अंदर भी रख सकते हैं।
तरीक़ों से ही हमारे पास काफ़ी जगह सेफ़ हो सकती है। और ये सिलिकॉन शीट्स थी जो कि आप दराज वगैरह या कबर्ड्स वगैरह के अंदर रख सकते हैं। और जी ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से मैं स्पेशली इकिया गई थी। और क्योंकि मैं कभी फलूदे वाली जो सेवई होती है वो बनाती हूँ और मुझे ये कहीं से भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये लास्ट टाइम देखा था, तो जी वो भी मुझे मिल गया था। तो मैं उसकी जब भी कभी रेसिपी बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और अब व्लॉग ख़त्म होने का टाइम आ गया है और साथ ही साथ जी आर्ट बच्चे कर रहे थे, सॉरी डीआईवाई कर रहे थे आज, तो उनके पास कैनवन स्टिक्स पड़ी हुई थी, तो उसी के साथ वो कुछ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपसे शेयर कर दूं। तो ज़रूर ऐसी एक्टिविटीज़ आप भी अपने बच्चों के साथ किया कीजिए, क्योंकि इस एक तो बच्चों को जो है वो चीज़ें वेस्ट करने के साथ साथ उनको पता है कि हम लोग कैसे वेस्ट चीज़ों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करके यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी आप सबको पता है कि बच्चे आजकल घरों में हैं और वो बिज़ी भी रह लेते हैं। तो चलिए मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त अपने अगले व्लॉग तक के लिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे मैं चाहती हूँ अपने अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।